जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए जूनियर शिक्षक भर्ती, प्रधानाचार्य भर्ती तथा TGT से संबंधित सिलेबस लेकर उपस्थित हैं। इसके अंतर्गत देखेंगे आप जो सिलेबस के अंतर्गत है टॉपिक नंबर 2 लासा तथा मासा, कोष्ठक और पूर्णांक। तो इसके अंतर्गत लासा मासा से संबंधित जो इमरती प्रश्न होते हैं, जो लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को शॉर्टकट तरीके से हल करने का तरीका क्या है, तो एक बार तो जान लेते हैं उसकी लैंग्वेज के आधार पर कि किस तरीके से निकालेंगे उनका लासा तथा मासा। अब यहां पर देखेंगे बड़ी से बड़ी यदि बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है तो निश्चित रूप से उसका क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं, मासा निकालते हैं। ऐसे ही इधर छोटी से छोटी, जब छोटी से छोटी संख्या की बात होती है तो उसका हमेशा लासा निकालते हैं। लासा मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमें जो भी लैंग्वेज में लिखा है दी गई संख्या है किसी न किसी तरीके से उसका मासा निकालना है। यदि छोटी से छोटी संख्या पूछी जा रही है जो विभाजित हो तो ऐसी कंडीशन में उसका क्या लासा निकालते हैं। अब इनमें लासा और मासा की तीन कंडीशन है। कौन कौन सी तीन कंडीशनें होती हैं? जब पूर्णतः विभाजित होता है तब एक कंडीशन, जब शेषफल अलग अलग बचते हैं दूसरी कंडीशन, जब शेषफल एक समान बचते हैं तीसरी कंडीशन। इन तीनों कंडीशनों के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो क्या है? पॉइंट नंबर 1, वो है बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा x, y, z पूर्णतः विभाजित हो। वो है बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा x, y, z पूर्णतः विभाजित हो, अर्थात शेषफल शून्य बचे। एक ही बात, शेषफल शून्य बचे। तो ऐसी कंडीशन में उत्तर क्या होगा? x, y, z का मासा। अगर दी गई संख्याएं हैं, अगर उनका आप महत्तम समावर्त निकालेंगे तो क्या होगा? वो उसका आंसर होगा। इधर आ जाओ, तो इधर देखते हैं तो क्या है? वो है छोटी से छोटी संख्या जिसमें x, y, z से भाग देने पर संख्या पूर्णतः विभाजित हो। अब छोटी से छोटी संख्या, तो यहां जो उत्तर होगा वो क्या होगा? x, y, z का लासा। बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा ये पूर्णतः विभाजित होता है तो उन संख्याओं का मासा निकालते हैं, और जिससे ये विभाजित होते हैं छोटी छोटी उनका लासा निकालते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे वो है बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें x, y, z से भाग देने पर शेषफल क्रमशः a, b, c प्राप्त हो। तब उत्तर क्या होगा? जो शेषफल है वो शेषफल घटा दिए, x - a, y - b, z - c, और जब घटा के जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका मासा। इधर वो है छोटी से छोटी संख्या जिसमें x, y, z से भाग देने पर शेषफल क्रमशः a, b, c प्राप्त हो तथा x - a, y - b, z - c बराबर k हो, तब उत्तर x, y, z का लासा माइनस k। फिर इधर तीसरी कंडीशन पर आ गए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें x, y, z से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में समान प्राप्त हो। शेषफल प्रत्येक दशा में समान प्राप्त हो, तब उत्तर क्या होगा? x y का डिफरेंट, y z का डिफरेंट और z x का डिफरेंट, और बाद में इन सभी का मासा जो आएगा वही उसका अभीष्ट उत्तर होगा। इधर देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें x, y, z से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में k प्राप्त हो, तो x, y, z का लासा प्लस k। ये तीन कंडीशनें दोनों तरफ हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या के लिए। इसके बाद आ जाते हैं इधर एक बार और, जब दो संख्याओं का अनुपात
जब दो संख्याओं का अनुपात a अनुपात b हो तथा लासा x हो तब मासा बराबर x बटे ए बी। और इधर जब दो संख्याओं का अनुपात a अनुपात b हो तथा उनका मासा x हो तब लासा बराबर ए बी एक्स। क्यों आप ये जानते भी हैं, लघुत्तम किसी का लासा निकालने के लिए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं और मासा निकालने के लिए भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ लासा निकाला जा रहा है गुणनखंड विधि ए बी एक्स और यहाँ मासा निकाला जाता है तो भाग विधि एक्स बटे ए बी। इसके बाद अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। n अंकों की सबसे बड़ी संख्या, n अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें x y z से भाग देने पर शेषफल प्राप्त नहीं होता है, यानी शेषफल शून्य प्राप्त होता है। जब शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो जो n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है उसे मान लिया कैपिटल N और x y z का लासा L, तब L का कैपिटल N में भाग देंगे, शेषफल बचेगा R, तो अभीष्ट उत्तर क्या होगा n माइनस आर। यहां आप समझ लीजिए जब n अंकों की बड़ी से बड़ी, जैसे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की छोटी से छोटी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की छोटी से छोटी, जब इस प्रकार से निर्धारित हो, बाउंडेशन हो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, जब इस प्रकार कोई प्रतिबंध लगा हो तो ऐसी कंडीशन में चाहे छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, निकालते हमेशा लासा ही है। क्या निकालते हैं? लासा निकालते हैं। तो क्या होगा n माइनस आर। फिर इधर दिया गया है n अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें x y z से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, तो वही रहेगा n माइनस आर प्लस l और जुड़ जाएगा। छोटी से छोटी के लिए क्या l और जुड़ेगा। फिर इधर अगला प्रश्न है n अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें x y z से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में k प्राप्त होता है, तब उत्तर क्या होगा n माइनस आर प्लस k। और इधर n अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें x y z से भाग देने पर शेषफल k प्राप्त होता है, तब n माइनस आर प्लस k, l और जुड़ जाता है। इधर एक लास्ट है, यदि दो संख्याएं a तथा b हो जिनका मासा तथा लासा क्रम से h और l है, तब पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा। ऐसा आप पढ़ चुके हैं पहले ही, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो ये लैंग्वेज पर आधारित है। हालांकि यहाँ जब सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप केवल जैसे कोई किताब आपने ले ली कंपटीशन से संबंधित, जैसे RS अग्रवाल या SD यादव, इस तरीके की किताब ले ली, तो इनमें आप जब लासा मासा के क्वेश्चन देखेंगे तो केवल वो क्या है, अंक गणित पर आधारित हैं। केवल अंक गणित पर जो आधारित है, प्रारंभिक गणित पर आधारित हैं, बस वही लासा मासा से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। और यदि और एक बार और जब आप उसके बाद जाएंगे कहाँ, बीज गणित, बीज गणित जैसे कक्षा 10 का लासा मासा, तो आपको कक्षा 10 का लासा मासा जो बीज गणित गुणनखंडों पर आधारित है वो भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, तब आपका लासा मासा वाला पूरा चैप्टर क्लियर होगा। अगर केवल आपने आर्ट्स प्रारंभिक गणित के ही प्रश्न किए और उधर बीज गणित के प्रश्न छोड़ दिए, तो बीज गणित और अंक गणित दोनों का मिलाकर लासा मासा किस तरीके से निकालते हैं, दोनों संख्याओं का विधिवत तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आ गई होगी आपके ये बात सब समझ में। तो अब देख लेते हैं लासा और मासा किस तरीके से निकालते हैं। फिलहाल इधर का आधा पोर्शन साफ कर दें। आप इसका पूरा वीडियो देखिएगा लासा मासा का, तो हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे, इस प्रकार की ट्रिक बताएंगे कि ज़्यादा 2 या 3 सेकंड के अंतर्गत आप उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। लासा मासा का कितना भी कठिन प्रश्न हो, कितना भी कठिन होगा, फिर भी आपके पास हम 3-4 मेथड आपको बताएंगे। एक तो जैसे ऑप्शन से आसानी से पहचान सकते हैं,
दूसरा उसका शॉर्टकट तरीका है, तीसरा लगभग वाला तरीका है, लगभग से भी उत्तर पर पहुंच जाते हैं आसानी से। तो यहाँ पर देखते हैं कोई क्वेश्चन एक इस प्रकार के देखते हैं। चलिए हम सादा क्वेश्चन कोई लेते हैं। 36 तथा 24 का मासा क्या होगा? 36 तथा 24 का मासा क्या होगा, इस प्रकार से प्रश्न दिया जा रहा है। तो मासा निकालने के लिए बताया गया आपको, मासा निकालने के लिए हमेशा भाग विधि का इस्तेमाल कीजिए और लासा निकालने के लिए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कीजिए। अब ये तो सब लोग जानते ही होंगे, चूंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो भी शिक्षक लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो मासा ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी संख्याएं अभाज्य से रिलेटेड जैसे संख्याएं आ जाती हैं, तो गुणनखंड विधि से मासा निकालना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि उस टाइम उसके फैक्टर नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है। और जब भाग विधि को अपनाते हैं तो पता ही चल जाता है तुरंत के कितने बार भाग जाएगा, किस तरीके से कवर करेंगे इसको। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे दिया, जैसे एक बार जाएगा तो 24, कितने बचे 12, अब बड़े हो गए कौन 24, अब कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, पूरा पूरा कट गया, यानी लास्ट टाइम जो भाग गया वो कितने बार 12 का भाग गया। तो मासा बराबर कितना होगा 12, मासा बराबर 12 होगा। अब मासा ये इन दोनों का मासा है। अब इनका जैसे लासा और निकालें, लासा, तो लासा निकालेंगे, तो लासा निकालने के लिए आपने जिस विधि का इस्तेमाल किया गुणनखंड विधि का, तो 2 से कट जाएंगे 18, 12, फिर 2 से कट जाएंगे 9, 6, फिर 2 से कट जाएंगे 9 और 3, जानते होंगे सब लोग जानते हैं, 3 और 1, फिर 3 से काटेंगे तो 1, 1। तो जो लासा निकल के आएगा एलसीएम वो कितना आएगा, इनका सभी का गुणा होगा, आप जानते हो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 72। अब यहीं पर बात समझने वाली है, जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो मासा वाला पॉइंट है, मासा, इसका मासा कितना निकल के आया 12 निकल के आया। तो मासा से आप देखेंगे, मासा से ये भी संख्या कट जाती है, मासा से ये भी संख्या कट जाती है और मासा से ये भी संख्या कट जाती है। जो मासा है वो सभी का चहेता है, सबसे छोटा है, परिवार में सबसे छोटा है। जो परिवार में सबसे छोटा होता है उसे सब लोग, जैसे छोटा बच्चा हो तो उसे सब लोग चाहते हैं, तो ऐसे ही ये है, ये सबका लाड़ा है, इससे ये इसका भी लिंक है, इसका भी है और इसका भी है। मासा, लासा तथा पहली संख्या, दूसरी संख्या, सभी को ये विभाजित कर देता है। तो इसका एक निष्कर्ष निकलेगा, वो देखेंगे आप। निष्कर्ष शॉर्टकट तरीका जब आपके पास होगा, शॉर्ट विधि होगी, तो उसमें बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। चलिए आइए देख लेते हैं। लासा मासा से संबंधित आप समझ गए कि भाग विधि हम अपनाएंगे मासा के लिए और गुणनखंड विधि अपनाएंगे लासा के लिए। छः 611/1363 को सरल कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, 611/1363 को सॉल्व कीजिए। अब उसी पॉइंट की बात हो रही जिस पॉइंट को अभी कहा कि मासा सबका चहेता है। अब जैसे इसे काटते हैं, तो इसे काटते हैं तो किस तरीके से काटेंगे, जैसे ऊपर वाले को 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटने की कोशिश करेंगे तो 3 से नहीं कटेगा। ये तो पहचान पता है, जिससे ये कटेगा उससे ये काटना चाहिए, तो 3 से तो कटेगा नहीं। 3 के बाद आगे आ गए 5, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखें तो 7 8 56, 7 से भी नहीं कटेगा। 7 के बाद 11 से, 11 पंजे 55, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से, 13 चौक 52 बचे 9, 13 सत्ते 91, 13 से ऊपर वाला कट गया। अब 13 से नीचे वाला कटना चाहिए, तो 13 एकम 13, 13 से ये नहीं कटेगा, तो 13 का भी काम नहीं चल पाया। अब तो इस तरीके के पहाड़े कब तक पढ़ेंगे,
बात आती है। इस तरीके के पहाड़े कब तक चेक करेंगे कि इस संख्या को किससे काटा जाए, और हो सकता है अगर कहीं 30, 35 या 40, 45 तक नहीं कट पाई, तब तक तो काफ़ी टाइम व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा। तो इस वजह से इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए क्या अपनाते हैं, भाग विधि अपनाते हैं। अब देखेंगे, हम पहले बता रहे हैं भाग विधि, फिर इसका शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। 1363 लिखा हुआ है, 2 बार चला जाएगा, 1222, कितना बचा, 1 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 1 बचा। अब देखेंगे आप बड़े क्या 611 हो गए, तो कितने बार जा सकता है, 4 बार, 4, 16, 4 और 1 5, तो कितना आएगा 7, यहाँ आएगा 4। अब ये बड़े हो गए 141, कितने बार जा सकता है, 3 बार, 3 7 21, 3 चौक 12, 2 14, पूरा पूरा कट गया। यानी इनका मासा आपने देखा तो मासा इनका आया 47। तो जब 47 मासा आ गया तो 47 जैसे ही आ गया तो इसका मतलब ये निकला कि ये दोनों संख्याएं 47 से कटेंगी। अभी जो आप काटने की कोशिश कर रहे थे वो देखा होगा कितनी देर तक काटोगे, कहाँ 13 पर पहुंचे थे, 13 के बाद 17 से चेक करेंगे, 17 से कटेगा नहीं कटेगा, उसके बाद 19 पर जाएंगे, फिर 23 पर जाएंगे, फिर 29 पर जाएंगे, 31 पर जाएंगे, 33 पर जाएंगे, तब तक पहाड़े ही भूल जाएंगे। तो इस वजह से मासा कितना आ गया, 47 आ गया। अब 47 जैसे ही मासा आया 611 बटे में 1363, ये ऊपर नीचे किससे, 47 से कटेगा। तो 47 एकम 47, 47 बचे कितने, 14 बचेंगे, 14 बचेंगे, 141 हो गए, 141, तो 47 तियाँ 141, 13 बार कट गया। यहाँ काटेंगे तो 47 दूनी 92, 47 दूनी 92, 92 के बाद जो बचा कितना बचा, 92 के बाद देखेंगे यहाँ 8 तो उधर बचे। और आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। 611 बटे 1363 को सरल कीजिए। तो सरल करने के लिए आपने देखा कि इसे पहले काट के देखते हैं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 चौक 52, 13 7 91, 13 से ये कट गया, अब ये नहीं कटेगा। आखिर इस प्रकार पहाड़े कब तक पड़ेंगे, तो उसके लिए क्या मासा निकाला। तो मासा निकाला तो मासा कितना आया, 47। मतलब 47 जब मासा आया तो हमें ये मिला कि ये दोनों संख्याएं किससे, 47 से कटेंगी। और जब पहाड़े पढ़ते तो 47 तक पढ़ते पढ़ते पहाड़े ही भूल जाएंगे, पहाड़े ही नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में 47 आ गया, 47 से ये 13 बार कट गया, और ये 47 से कितने बार कटेगा, 47 दूनी 92, 47 दूनी 94, सॉरी 94, बच्चा कितना, 47 दूनी 94, तो यहाँ हो गए 6 और 42, 423, कितने बार जाएगा, 9 बार, यानी आ गया 13 बटे 29, 13 बटे 29। तो इस प्रकार से मासा के लिए क्या भाग विधि अपनाते हैं। अब आप एक बार ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या है, ए बी सी और डी, ए बी सी डी, इसके ऑप्शन दिए हैं 23 बटे 29, 13 बटे 29, 13 बटे 23, 17 बटे 23, ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को देखेंगे या तो यहाँ ऐसे ही, अगर आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं तो डायरेक्ट पहचान लीजिए, या आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे इस संख्या को देखें तो ये किसके करीब है, 600 के, और इस संख्या को देखें तो ये किसके करीब है, 1300 के। कम कर दिया, जब ऊपर वाला कम होगा तो नीचे वाला भी कम होगा, ऊपर वाला बढ़ेगा तो नीचे वाला भी बढ़ेगा, इस प्रकार से। तो अब यहां पर देखें 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 6 दूनी 12 है, दुगने से कुछ अधिक है, दुगने से कुछ अधिक है। अब आ गए इन ऑप्शन पर,
बात समझ लेना, जो शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं वो ऐसे ही नजर पड़ते ही उसका आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। कैसे? 600, ये 600 के करीब है तो ये 1300 के करीब है। दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएंगी, 6 दूनी 12 है, दुगने से थोड़े अधिक है, थोड़ा अधिक है। अब आ गए ऑप्शन पर, यहाँ क्या है? 23, 23 दूनी 46, ये दुगने से कम है तो गलत ऑप्शन। 13 दूनी 26, ये भी दुगने से कम है, गलत। 17 दूनी 34, ये भी दुगने से कम है, गलत। तो इसका मतलब क्या होगा? 13/29 होगा। आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दुगने से कुछ अधिक हैं तो 13 दूनी 26, कुछ अधिक है तो यही ऑप्शन कुछ अधिक है। बस यही हो गया कन्फर्म, ये उसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 777 बटे में 1147 का सरलतम रूप होगा। अब बस वही विधि अपनाएंगे। हालांकि अगर आपको जानकारी हो तो आप बता सकते हैं कि जब 3 संख्याएं रिपीट होती हैं, 7 7 7 लिखा है, तो ये संख्या किससे कटती है? ये संख्या जैसे 3 से काटेंगे तो 3 से तो ये कट जाएगा, लेकिन ये 3 से कितना? 6 7 13, ये 3 से नहीं कटेगा। फिर 3 के बाद जब ट्रिपल संख्या रिपीट होती है तो 3 से कटती हैं, बाद में किससे? 37 से कटती हैं। आप याद करके रख सकते हैं किससे कटेगी? 37 से। तो हो सकता है ये दोनों 37 से कट जाएं। कैसे कट जाएं देख लीजिए। 37 से काटने के लिए 37 दूनी कितने हो गए? 74 बचे 3, 37 से कम 37, 37 दूनी 74, 37 से कम 37। और यहाँ काटेंगे तो 37 तियाँ 111, 37 से कम 37, 21/31 आंसर आ गया। लेकिन ऐसा सब लोग कर नहीं पाते हैं कि डायरेक्ट 37 पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप लोग इनके ऑप्शन देखेंगे, हमने जैसा अभी आपको तरीका बताया बस वही तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है? 17/19, 17/19, बी ऑप्शन 19/21, सी ऑप्शन 13/29 और डी ऑप्शन 21/31। तो यहाँ देखेंगे अगर ऊपर वाला 800 के करीब है, ऊपर वाला 800 के करीब है तो नीचे वाला कितना है? 1200 के करीब। दो दो बिंदी कट जाएंगी, ये 2 बार, ये 3 बार, यानी ये इसका 1.5 गुना है, 1.5 गुना। तो 1.5 गुना 17 के 1.5 गुने कितने हैं? 27 28 के करीब होंगे, गलत। 19 के 1.5 गुने कितने होंगे? 29 के करीब, गलत। 13 जी दुगने से ऊपर निकल गए, गलत। यही सही है। आ गई होगी आप सभी लोगों के बात ये समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार जब सिंपलीफिकेशन आएगा तो हम सिंपलीफिकेशन किस प्रकार से करेंगे, सभी लोगों के ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसे भी मिटा देते हैं या चलिए इतने में काम चला रहे, फिलहाल फिर देखेंगे उसे। अब जैसे प्रश्न दिया जा रहा है, जैसे संख्याएं दी गई हैं, चलिए मासा या लासा किसी एक से स्टार्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मासा से स्टार्ट करते हैं। 216, 288, 720, 216, 288, 720 का मासा होगा। अभी जो आपको संख्याएं दी गई हैं वो बिल्कुल सादा संख्याएं दी गई हैं। जब सादा संख्याएं दी गई हैं तो इसका मासा कैसे निकालेंगे? इसका मासा कैसे निकालेंगे? पहले हम बता रहे हैं आपको एक विधि के अकॉर्डिंग किस तरीके से निकालते हैं, आपको विधि भी आनी चाहिए। और जब विधि आपको आती है उसके बाद बताएंगे एक शॉर्टकट तरीका जो सेकंडों में काम करेगा। 2 या 3 सेकंड में आप उसका लासा क्लियर कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं, लासा मासा जो भी है आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ 3 संख्याएं दी हैं, क्या करते हैं? छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। एक बार जाएगा 2 से 16, कितना बचा? 2, यहाँ कितना बचा? 7। अब बड़े हो गए कौन से? 2 से 16। अब कितने बार जाएगा? 3 बार, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, पूरा पूरा कट गया।
किससे कटा 72 से, और 72 का दिया किसमें 720 में, तो 10 बार कट जाएगा पूरा पूरा, यानी लास्ट टाइम कटा वो किससे कटा 72 से। तो मासा कितना आ गया 72, मासा बराबर 72। तो ये बिल्कुल सादा संख्या थी। अब सादा संख्या के बाद अब देख लेते हैं कोई एक दशमलव वाली संख्या, 2.175, 1.75, 5.6 तथा 7 का मासा। इस प्रकार से देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे। क्या गलती हो सकती है वो बता रहे हैं हम आपको। जैसे दशमलव लगा हुआ है, बटे में 100 का भाग दे दिया, 100 का भाग दे दिया, दशमलव खत्म हो गया, या 10 का भाग दे दिया, दशमलव खत्म हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 होगा। और आपने सूत्र लगा दिया कि मासा बराबर अंश का लासा बटे हर का मासा, इस तरीके से लगा दिया, तो गलत होने के चांस रहेंगे। क्योंकि वहाँ पर जो संख्याएं होती हैं अंश बटे हर की, वो कैसी होती हैं, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब एक दूसरे से वो नहीं कट सकती, उन दोनों का जो मासा है वो कितना 1 होना चाहिए। तो जब बटे में 100 लिखेंगे तो 100 लिखने के बाद उसे काटना जरूरी है, 7/4 लिखेंगे, तब तो आप ठीक तरीके से सही कर पाएंगे। अगर आपने काटने में कोई गलती कर दी तो वहां से समस्या खड़ी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन को अपनाने के लिए क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहां भी कर लिए दशमलव के बाद 2 अंक, और यहां भी कर लिए दशमलव के बाद 2 अंक। उसके बाद दशमलव तो हो गया खत्म, दशमलव को भूल जाओ। 175 का किसमें 560 में भाग देना है, तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, कितने बचे 35, बड़े हो गए 175। अब इनमें कितने बार जाएगा 5 बार, 5 25, 5 15 और 17 पूरा कट गया। लास्ट टाइम किससे कटा 35 से, और जो 35 से कटा उसे किस में दे दें 2 बार जाएगा या 20 बार जाएगा, पूरा कितना 700 कैंसिल हो गया। यानी जो मासा आया वो मासा कितना आया 35 दशमलव कितने अंक बाद था 2 अंक बाद, 2 अंक बाद लगा दिया दशमलव, ये उसका आंसर होगा। तो दशमलव वाली अगर संख्याएं आएंगी तब मासा आप इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है, तब मासा आप इस प्रकार से निकालेंगे। अब देख लेते हैं एक और प्रश्न। मतलब आप समझ सकते हैं, या तो संख्याएं सादा हो सकती हैं, या संख्याएं दशमलव वाली हो सकती हैं, या संख्याएं भिन्न के रूप में हो सकती हैं। इनके अलावा तो कोई संख्या होगी नहीं, तो नहीं होगी। अगर भिन्न के रूप में कुछ लिखा है कि जैसे देखते हैं 9/10, 12/25, 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40, 21/40 का मासा होगा, का मासा होगा। तो मासा के लिए सूत्र क्या होता है, अंश का मासा बटे हर का लासा। तो अंश का मासा, अंश का मासा निकालेंगे तो इसमें सभी में किसका भाग जाएगा 3 का चला जाएगा, 3 का सभी में चला जाएगा, तो ऊपर रहेगा 3 बटे हर का लासा। तो लासा निकालने के लिए आप गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10, 25, 35, 40 गुणनखंड विधि को अपनाएंगे, 2 से कट जाएंगे 5, 25, 35, 20, फिर 2 से काटेंगे 5, 25, 35, 10, फिर 2 से काटेंगे 5, 25, 35, 5, अब 5 से कटेगा 1, 5, 7, 1, फिर 5 से कटेगा 1, 1, 7, 1, अब 7 से कटेगा। तो 8 पंजे 40, 4 पंजे 20, 20 और 7 यानी 1400। तो कितना आएगा 3/1400। ये आप समझ गए होंगे।
मासा निकालने के लिए ये साधारण जो संख्याएं हैं वो 3 प्रकार से हो सकती हैं, या तो वो सादा संख्याएं होंगी, या वो दशमलव के रूप में होंगी, या वो भिन्न के रूप में होंगी। तो जब सादा होंगी तो भाग विधि अपनाएंगे, दशमलव के रूप में होंगी तो दशमलव को पहले हटाएंगे, उसके बाद वही विधि अपनाएंगे, और अगर अंश बटे हर के रूप में है तो मासा बराबर सूत्र होता है अंश का मासा बटे हर का लासा। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आ जाते हैं किस पर, लासा पर। ऐसे ही आप लासा निकालेंगे, लासा मासा में कोई अंतर नहीं, गुणनखंड विधि अपना के इसी प्रकार से उनका लासा निकालेंगे। अब इधर भी मिटा देते हैं हम आपके लिए एक बार। अब जैसे ये तो था संख्याओं पर आधारित, जब संख्याओं पर आधारित था, अब आप इसी के द्वारा बीजगणित में भी एंट्री करेंगे। चलिए बीजगणित में बाद में करते हैं, पहले इसी प्रकार के लासा वाले भी कुछ सवाल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखा हुआ है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 0 तथा 6 का मासा होगा, 0 तथा 6 का मासा होगा। तो आप जानते हैं मासा के लिए कौन सी भाग विधि अपनाते हैं। जब 0 का किसी में भाग देते हैं तो क्या आएगा, अनंत आएगा। बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। 0 के साथ अगर कोई संख्या लगी हुई है तो उसका जो मासा आएगा वो कितना आएगा, अनंत आएगा। इसे भी आप पर्सनल बुक में रखिए, इसे मासा इस प्रकार से पूछा जा सकता है 0 के साथ, तो क्या होगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 8, 9, 12, 15, 8, 9, 12, 15, 20, 25 का लासा होगा। इसका लासा पूछा जा रहा है। तो लासा के लिए सभी लोग जानते हैं क्या, हम इस प्रकार के प्रश्नों को करके समय बर्बाद नहीं करना चाहते आपका, क्योंकि मुझे पता है आपका टोटल सिलेबस मुझे 30 दिनों के अंतर्गत कराना है। आज उसका दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन के सिलेबस में कितना कवर हो सकता है इस प्रकार से हमें कवर करवाना है। तो आप ये तो जानते हैं, इसलिए एक बता दे रहे हैं हम। 4 ये नहीं कटेगा तो वैसे ही छोड़ देंगे, 6 ये नहीं कटेगा वैसे ही छोड़ देंगे, 10 ये नहीं कटेगा वैसे ही छोड़ देंगे। फिर 2 से कटा तो ये 2 बार कट गया, ये नहीं कटेगा, ये 3 बार कट गया, ये 15 वैसा ही रहेगा, ये 5 बार और ये 25। फिर से 2 से काटेंगे तो 1, 9, 3, 15, 5 और 25। अब कटेगा 3 से 1, 3, 1, 5, 5, 25। फिर से कटेगा 3 से 1, 1, 1, 5, 5, 25। अब कटेगा 5 से तो 1, 1, 1, 1, 1 और 5। इस तरीके से अब नेक्स्ट टाइम किससे कटेगा, फिर से 5 से कटेगा तो 1, 1, 1 इस तरीके से। तो जो लासा निकला वो लासा कितना आ गया, इनका सभी का गुणा कर लीजिए। 8, 8, 25, 8, 200, 200 यहाँ तक हो गए, और 200 में 9 का गुणा और करेंगे तो कितना आएगा, 1800। 1800। तो गुणनखंड विधि के लिए इस प्रकार से रूल अपनाएंगे, और इस प्रकार के प्रश्नों को आप सभी को जानते हैं। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शन दिया जाता है उसमें ऑप्शन में ये मैच नहीं करता। जब मैच नहीं करता, आपने इस प्रकार से निकाला और मैच नहीं करता, तो ये क्या है कि इसका निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई गुणक रखा होगा। गुणक रखा होगा 1800 का 3600 हो सकता है, 5400 हो सकता है, 7200 हो सकता है, तब वो उसके आंसर होंगे। लेकिन छोटा वाले का नंबर पहले आएगा। जैसे 3600 भी दिया है, 7200 भी दिया है, तो पहले 3600 को टिक करेंगे। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है आपको। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देख लीजिए प्रश्न स्क्रीन बोर्ड पर। 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका मासा 4 हो तो इनका लासा कितना होगा। 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका मासा 4 हो
मासा 4 हो तो लासा कितना होगा। आप सभी लोगों को सूत्र लिखाया है। लासा में कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। और जब गुणनखंड, तो गुणनखंड इस तरीके से हो गया ए बी एक्स 5 गुणित 6 गुणित 4 कितना हो जाएगा 3 चौक 12 यानी 120। इस प्रकार से जो लासा आएगा वो कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, आ गया होगा सभी के समझ में। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रम से 8 और 48 है। दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रम से 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या अगर 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये बताना है। तो ये बताना है, तो हमने एक विधि बताई थी आपको, कौन सी, कि जो मासा होता है वो सबका चहेता होता है। मासा सबका चहेता होता है और मासा का डायरेक्ट लासा में दे देते हैं भाग, और भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसके आप काटते हैं गुणनखंड। तो मासा का लासा में भाग, तो 48 में 8 का भाग देंगे, कै बार जाएगा 6 का, 6 बार जाएगा। और 6 के जो गुणनखंड हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं 2 और 3। जब 2 और 3 हो सकते हैं, मासा कितना था 8, मासा 8 था, तो एक संख्या हो गई 16, एक कितनी हो गई 24, तो ये 16 वाला होगा आंसर, क्यों 24 वाली दी गई है। विधि ये समझ में आनी चाहिए आपको, विधि ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। अन्यथा एक सूत्र भी लिखाया आपको, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा, इस तरीके से भी लिखाया है। आप इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे सीखेंगे तो काफी आपको बेनिफिट होगा, आपका टाइम बचेगा, और ये काफी सरल मेथड है। किसी भी प्रश्न को ये हल करने में 2 या 3 सेकंड का ही समय लेता है। देख लेते हैं, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। लासा कितना है 48, मासा कितना है 8, तो 24 दूनी 48, बी बराबर निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 16 उसका आंसर आ जाएगा। ये तो ये है। और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जिसमें ऊपर वाला जो मेथड हमने बताया वो काफी मदद करता है, किस प्रकार से बड़े क्वेश्चन को ये सॉल्व कर सकता है, ये देखेंगे आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, 12 के 2 गुणजों, 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समावर्त 1056 है। उनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। 12 के 2 गुणजों का लासा 1056 है। यदि उनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस प्रकार का प्रश्न दिया जा रहा है। आप देखेंगे, हमने कहा था 12 के गुणज, तो इसका मतलब ये क्या है, मासा दिया गया है, उसका मासा है, और क्या करते हैं मासा का भाग लासा में दे देते हैं डायरेक्ट। तो 12 अट्ठे 96, 96 बचे 9, 12 अट्ठे 96, कितना आया 88 आया। अब 88 के जो फैक्टर होंगे अभाज्य वो कितना होंगे 11 8 88, 11 8 88, 11 8 88, तो 12 का 11 में गुणा किया, तो 12 का 11 में गुणा किया 132 आया, और 12 का 8 में किया 96 आया। ये 132 वाला तो दिया ही है और 96 वाला आंसर हो गया उत्तर। ठीक है, आ रही होगी बात समझ में। इस प्रकार से सेकंडों में आंसर उसका प्राप्त हो जाता है। आप इस तरीके से उनके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। आगे दिया जा रहा है 29 से बड़ी 2 संख्याओं का मासा, 29 से बड़ी 2 संख्याओं का मासा 29 तथा लासा 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। मासा 29 दिया गया है, उसका मासा, और जो लासा है लासा दिया गया 4147। 4147 संख्या 29 से बड़ी है, इन संख्याओं का योग कितना होगा, योग पूछा जा रहा है। तो आपसे कहा गया कि मासा का भाग तुरंत लासा में दे देते हैं, मासा का भाग तुरंत लासा में दे देते हैं। 4147 दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है 4147।
एक बार जाएगा 29, कितना बचा 2, यहां भी बचा 1, 4, कितने बार जाएगा 4 बार, 4 ने 36, 4 दूनी 8 और 3 11, कितना बचा 8। अब यहां से कितने 7, कितने बार जाएगा 3 बार, 87 पूरा पूरा कट गया, कितना आया 143। 143 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे 11 और 13, 11 और 13। जब 11 और 13 होंगे तो एक संख्या मिलेगी, वो मिलेगी 11 गुणित 29, और दूसरी संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी 13 गुणित 29। ये शॉर्टकट तरीका पहचानिए, आप काफी आसानी रहेगी। 11 निम 99, 11 दूनी 22 और 9 31, 13 निम्मा 117 हासिल 11, 13 दूनी 26, 26 और 11 37, इनका जोड़ करेंगे तो कितना आया 6, 6 हासिल 1 2 9 और 6, तो उत्तर होगा वो कितना होगा 696। इस प्रकार से इस विधि को आप पकड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, काफी सरल विधि है, सेकंडों में जवाब मिल जाते हैं इस विधि से। फिर जब हम आपको सीरीज कराएंगे तब हम आपको एक नया मेथड भी और लेके आएंगे, उसमें क्या होगा ऑप्शन से भी सेकंडों में सवाल हल किए जा सकते हैं और प्रत्येक सवाल को हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेथड किसी पे काम करेगा किसी पे नहीं करेगा, हर किसी पे काम करेगा। आपके दिमाग में इस तरीके से ये होना चाहिए कि हमें निकालना किस किस तरीके से फैक्टर करना है, उसमें कुछ ना कुछ उसके बारे में जरूर दिया जाता है, दिया गया है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मासा 17 तथा लासा 714, इन संख्याओं का योग कितना होगा? इन संख्याओं का योग कितना होगा? मासा 17, लासा 714, मासा कितना है 17। तो काटेंगे तो क्या कटेगा 17 चौक 68, 17 चौक 68 बचे कितने 17 चौक 68 बचे 3, 17 दूनी 34, 42 आया, 42 आया। अब 42 आने के बाद 42 के अगर फैक्टर करेंगे तो 42 के फैक्टर कई संभव है, लेकिन 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 क्यों किया है इसकी अभी जानकारी हम आपको दे दें कि वो कह रहा है कि जो संख्या है वो कितने की है 3 अंकों की संख्या है। तो एक तो 6 गुणे 17, एक क्या 7 गुणे 17, 17 छिंगा 102 और 17 सत्ते 119, कितने हो गए ये 221, 221 उसका आंसर होगा। अगर हम यहां से 21 14 तीयो 42 पढ़ते हैं तो जहां 3 आएगा तो 17 तीयो 51 दो अंकों की संख्या रह जाएगी, या 21 दूनी 42, 2 17 दूनी 34 दो अंकों की संख्या रह जाएगी। वहां संख्या को किस तरीके से कवर करना है, संख्या होनी चाहिए 3 अंकों की, तो इसलिए क्या 6 और 7 फैक्टर कर दिए तो वो दोनों संख्याएं 3 अंकों में कवर हो गई। चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप देखेंगे। अब इन प्रश्नों के साथ साथ यदि आप जूनियर असिस्टेंट टीचर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपको बताया था कि आपको अंक गणित का भी लासा मासा आना चाहिए और जो बीज गणित से संबंधित है उनका भी लासा मासा आपको आना चाहिए, उनका भी लासा मासा आना चाहिए। आप देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कोमा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मासा होगा, का मासा होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आने के ज्यादा चांसेस हैं, इस प्रकार का प्रश्न मिल सकता है। लासा मासा दोनों ही आपको इस प्रकार से भी आने चाहिए। तो इनके फैक्टर काटेंगे, फैक्टर क्या होगा 3 दूनी 6, एक बार में ही लिख देते हैं x प्लस 3 और क्या आएगा x प्लस 2, ये क्या है वर्गांतर है तो x माइनस 2 और x प्लस 2। पूछा क्या गया मासा, मासा कैसे निकालते हैं दोनों में कॉमन। अब भाग विधि नहीं अपनाएंगे, जब बीजगणित आ गया तो गुणनखंड विधि, उसके गुणनखंड आपको पता होने चाहिए। तो x प्लस 2 दोनों में है तो क्या हो गया x प्लस 2 ही उसका मासा होगा आंसर। लासा निकालेंगे तो इसे लिखने के बाद जो शेष बचे उन्हें भी नोट कर देंगे। और देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, 3x क्यूब प्लस 81,
3x³ प्लस 81 इस प्रकार से दिया जा रहा है। इनके भी फैक्टर काटेंगे तो क्या है, ये वर्गांतर है x प्लस 3 x माइनस 3। यहाँ 3 कॉमन, क्या बचा x³ प्लस 27। 3 कॉमन, ये तो x का क्यू है, इसे क्या लिख सकते हैं 3 का क्यू। तो a क्यू धन b क्यू का जो सूत्र होता है वो a प्लस b, अगले कोष्टक में a² माइनस ab प्लस b²। और इधर चल रहा था, क्या चल रहा था, x प्लस 3 x माइनस 3। दोनों का मासा ज्ञात करना है। मासा दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 ही उसका मासा होगा। आपको इस प्रकार के भी प्रश्न आने चाहिए, निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न भी आपको आने चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इन प्रश्नों की जानकारी आपको मिल चुकी है, ठीक से इन प्रश्नों को तैयार करना। अब देख लेते हैं उसके अंकित प्रश्नों को और देख लेते हैं। जो स्टार्टिंग में हमने आपको जो पॉइंट लिखाए थे उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको कवर करना चाहिए। कैसे कवर करेंगे उन्हें भी देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 15 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। पूरा पूरा मतलब शेषफल शून्य। पूरा पूरा का मतलब क्या है, शेषफल शून्य है और पूरा पूरा माप सके। बड़े से बड़ा बर्तन, एक 75 लीटर है, एक में क्या है 75 लीटर, एक में कितना है 45 लीटर। बड़े से बड़े माप का क्या होगा, जो इसे पूरा पूरा नाप सके। मतलब बड़े से बड़े के लिए क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। और जब पूर्णतः होता है तो डायरेक्ट मासा, शेष बचते हैं तो घटाने के बाद मासा। अगर शेषफल समान होता है तो आपस में डिफरेंट करने के बाद मासा। ऐसी कंडीशन में 2 से अधिक संख्याएं दी जाती हैं तो इनका मासा ज्ञात करेंगे। अब मासा ज्ञात करेंगे, मासा के लिए कौन सी है, भाग वाली विधि अपनाइए। तो भाग वाली विधि अपनाएंगे, कितना 45, बच्चा कितना 30। अब 45 बड़े हो गए, एक बार जाएगा 30, अब कितना बच्चा 15। अब ये बड़ा हो गया, कितने बार जाएगा 2 बार, पूरा पूरा कट गया। लास्ट टाइम किससे कटा, 15 से। तो मासा बराबर कितना आ गया 15 लीटर। तो 15 लीटर, बड़े से बड़े जो माप का बर्तन होगा वो कितने लीटर का होगा, 15 लीटर का होगा। 15 से दोनों कट जाएंगे तो बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 187, 233, 279, 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब समान शेष बचे तो इनका क्या करते हैं, आपस में अंतर करते हैं। 233 में से 187 घटा दिए तो कितना बचा 6, 4। 279 में से 233 घटा दिए, कितना बचा 6, 4। 279 में से 187 घटा दिया, कितना 2 और 9। तो कितना आ गया 46, 46, 92 का मासा सभी के समझ में आ गया होगा। जो मासा आएगा वो कितना आएगा 46 आएगा, 46 आएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको अच्छे से आने चाहिए। नोट कर लेते हैं अगला प्रश्न। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168,
147, 168, 210, 315, 210, 315 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी के लिए क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। इन सभी का मासा निकालेंगे आप, तो मासा निकालेंगे। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दिया, 147, एक कितना बचा? 2। अब 147 बड़े हो गए 7, 7 कितने बार जाएगा? 21 बार। अब 21 बार गया, इनका भी चेक कर लीजिए या 21 से ही चेक कर लीजिए। 21 का भाग दे दिया 210 में, तो 10 बार जाएगा 210, ये भी पूरा पूरा कट गया। अब 21 का भाग दिया किसमें? 315 में, एक बार। 21 कितना बचा? 10, 5, 21 पंजे 105, तो सभी किससे कट गए? 21 से कट गए, तो मासा बराबर 21। ये भी बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो आपको लगभग मतलब आपको डायरेक्शन ये मिल चुकी है कि प्रश्न कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार से आ सकते हैं, उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। अब देखते हैं, कुछ प्रश्न और देख लेते हैं अभी। नोट करेंगे प्रश्न। प्रश्न नोट करेंगे। लिखा है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तथा एक्स पावर 4 माइनस 1 का मासा होगा, का मासा होगा। इस प्रकार से दिया जा रहा है। इसका मासा कितना होगा? तो मासा निकालने के लिए इनके फैक्टर करेंगे। इन दो में क्या कॉमन? इन दो में एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा? एक्स प्लस 1, इसमें 1 कॉमन, अंदर क्या बचा? एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 दोनों में कॉमन, यहाँ से रह गया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसका आ गया मासा। यहाँ से करेंगे तो वर्गांतर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक में क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या? एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। जब मासा निकालेंगे तो मासा में क्या आएगा? एक्स प्लस 1 दोनों में कॉमन है और क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही रहा उसका आंसर। हो सकता है अंदर गुणा कर दिया गया हो, इस प्रकार से लिखा हो। तो आप इन प्रश्नों को हल करेंगे तो ये आपके कोर्स में लासा मासा से संबंधित है, तो इस प्रकार के सवाल आपको आने चाहिए। मिलेंगे हम आपको, ये किसका दूसरे दिन का वीडियो है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।